नमस्कार दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बीसी पॉइंट चलता है, इसमें इंसेंटिव मिलता है जो कि हमारे बहुत से बीसी भाइयों को ये नहीं पता है कि इंसेंटिव कैसे मिलेगा, जो कि वो रात दिन मेहनत करते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी लेके वो अपना इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं और वो खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा इंसेंटिव क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिलेगा। तो देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो इसके लिए आपको जाना कहाँ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के डैशबोर्ड पे। ये है रिपोर्ट, इंसेंटिव रिपोर्ट यानी डिपॉजिट रिपोर्ट। आप जाएंगे, जैसे ही आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ये मिल जाएगा, डिपॉजिट इंसेंटिव करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जो हमारा सेंटर है, पहले उसे हम चेक करेंगे कि हमारा सेंटर एसएसए है या नॉन एसएसए है और हमें क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा एसएसए और नॉन एसएसए। अगर आपका सेंटर एसएसए है तो नीचे एसएसए लिखा रहेगा, अगर एसएसए है तो एसएसए लिखा रहेगा, नॉन एसएसए है तो नॉन एसएसए लिखा रहेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा रूरल और अर्बन। अगर रूरल में होगा आपका सेंटर तो रूरल लिखा होगा, अर्बन में होगा तो अर्बन लिखा होगा। दूसरी बात, हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर दिखा होगा। अगर आपका सेंटर नॉन एसएसए में है तो आपको यहाँ ये जो आपको मैं जो डेटा डाउनलोड किया हूँ, ये डेटा है एसएसए सेंटर का। तो अगर ये देखिए, इनका जो सेंटर है वो एसएसए में है तो इनको महीने में जो इनका टारगेट है, मंथली मिनिमम जो अकाउंट खोलना है वो 5 खोलना है। इनको 5 अकाउंट महीने में खोलना है और इन्होंने 20 अकाउंट खोला है, यानी इन्होंने पहला अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। और जो 20 अकाउंट, जो भी आप अकाउंट खोलेंगे वो आपका जो अकाउंट है वो 100% फंडेड होना चाहिए। अगर आप 95% तक फंडेड अकाउंट खोलेंगे तभी आप इंसेंटिव के एलिजिबल क्राइटेरिया में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। दूसरा है ऑप्शन है इसमें एक महीने में जो आप एपीवाई करेंगे, अगर एसएसए सेंटर है, क्योंकि ये डाउनलोड जो रिपोर्ट क्यों एसएसए सेंटर का किया हूँ, तो आप एक एपीवाई महीने में आप एक एपीवाई करेंगे। इन्होंने एक भी एपीवाई नहीं किया है। नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो टारगेट है आप रुपए कार्ड ट्रांजैक्शन, महीने में आपको 2 रुपये कार्ड ट्रांजैक्शन करना है, जो कि इन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है आपको महीने में 40 ठो सुरक्षा बीमा करना है या जीवन ज्योति, दोनों मिला के आपको 40 करना है। मिनिमम 25, मैक्सिमम 40 कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सेंटर एसएसए में है तो इसलिए इनका जो टारगेट है वो 25 है, जो कि इन्होंने 36 किया है। अगला जो टारगेट है आपका वो है जीवन ज्योति, जो कि इन्होंने ऑलरेडी 1% मतलब 35 लोगों का उन्होंने किया है, 1% इन्होंने किया है, ये देखिए। अगला इन्होंने जो इनका जो टारगेट है वो है जीवन ज्योति का जो परसेंटेज है, यानी सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति मिला के जो परसेंटेज होना चाहिए। बहुत से मेरे मित्र भाई, बहुत यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं। हमारे बहुत से मित्र भाई या बीसी बंधु जो हैं वो कहते हैं कि हमारा इंसेंटिव मैंने 40 सुरक्षा बीमा किया, 50 सुरक्षा बीमा किया, 100 सुरक्षा बीमा कर दिया, कोई बोलता है मैं 200 कर दिया, उसके बाद भी मेरा इंसेंटिव नहीं बना। जी हाँ, आपका इंसेंटिव नहीं बनेगा, क्योंकि अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा का जो क्राइटेरिया चल रहा है वो चल रहा है 60%। जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा मिला के आपको 60% होना चाहिए। अगर दोनों मिला के आपको 60% हो रहा है तभी आप इंसेंटिव के क्राइटेरिया में आएंगे, जो कि अभी इस लिस्ट में देख रहे हैं, वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जो इनका जो क्राइटेरिया, इन्होंने 76% सुरक्षा बीमा किया है। तो यानी ये क्राइटेरिया में है और इनको इंसेंटिव मिलना तय है। उसके बाद ये आप लोग सभी लोग ये देख लीजिएगा अपना डाउनलोड करके कि अभी हमने कितना % हमारे पास सुरक्षा बीमा हुआ है। अगर आपका सुरक्षा बीमा 30%, 40%, 50% है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने सुरक्षा बीमा को
सुरक्षा बीमा को बढ़ाइए, उसे 60% तक ले जाइए। और जो ये 60% है ये मार्च 2024 तक ही काम करेगा। 1 अप्रैल 2024 से ये आपका हो जाएगा 75%। आगे आपको इंसेंटिव लेने के लिए अगर एसएसएम सेंटर है तो 500 अकाउंट ओपन होना चाहिए, नॉन एसएसएम है तो 1000 अकाउंट ओपन होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने 5000 अकाउंट ओपन किया है। और जो भी आप अकाउंट ओपन करेंगे उस सारे अकाउंट में आपको 92% फंडिंग होना चाहिए, यानी 92% पैसा होना चाहिए। अगर 92% से कम पैसा है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जैसा कि इस वीडियो आप देख पा रहे हैं, इनके पास जो फंडिंग अकाउंट है वो 99% फंडिंग अकाउंट है। अगला है एवरेज डिपॉजिट इन मंथ। अगर आपका जो भी महीना है उसमें जो आपका जो बैलेंस, कितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, एवरेज बैलेंस है, वो यहाँ पर दिखता है। बट ये अगर दोनों महीने में मिला के आपका देखिए एक दोनों महीने में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। प्रीवियस मंथ, करंट मंथ और प्रीवियस मंथ मिला के आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई भी महीना, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा है एवरेज एग्रेटिंग डिपॉजिट ड्यूरिंग करंट मंथ, नॉन एसएसए मिनिमम 25 लाख और एसएसए में 12 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आपको इंसेंटिव लेने के क्राइटेरिया जो है, अगर आपका सेंटर एसएसए में है तो आपको 12,50,000 रुपये होना जरूरी है। 12 लाख के नीचे होगा तो नहीं मिलेगा, और नॉन एसएसए में है तो 25 लाख के नीचे होगा तो नहीं मिलेगा। और करंट मंथ और प्रीवियस मंथ दोनों मिला के किसी एक महीने में आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसा कि ये लिखा है। और इनका अगर हम देखेंगे तो करंट मंथ इनका नेगेटिव है, बट जो प्रीवियस मंथ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस मंथ में इनका +4% पे था, लेकिन करंट मंथ इनका -2% में है, यानी ये इंसेंटिव इनको मिलेगा। अगर इस महीने में अगर इनका -2% फिर हो जा रहा है तो इनको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर इनको प्लस में लाना पड़ेगा। और एक क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया, सबसे लास्ट क्राइटेरिया ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपका जो बैंक बीसी पॉइंट है ये महीने में 24 दिन, कम से कम 24 दिन खुलना चाहिए। अगर 24 दिन से कम खुल रहा है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये जो जितने भी क्राइटेरिया है, ये सारे क्राइटेरिया के एक चार्ट बना के अपने सेंटर पे चिपका दीजिए और देखिए, अगर एसएसए में है तो 21 दिन और नॉन एसएसए में है तो 24 दिन सेंटर खुला होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि हमारा इंसेंटिव क्यों नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप अपने बीसी पोर्टल से अपने रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए और उसका एनालिसिस करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, अपना रिपोर्ट हमें भेजिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।